गाय का गोमय, गोमूत्र और क्षीर, ये 3 द्रव्य है। द्रव्य रूपी गव्य गाय हमें सीधे सीधे प्रदान करते हैं। दूसरे जो गव्य हैं, इन्हीं गव्यों के रूप परिवर्तन हम प्राप्त करते हैं। तो इस विषय को अथर्ववेद के एक सूत्र से प्रारंभ करेंगे, जिसमें अथर्ववेद कहते हैं गोमय वसति लक्ष्मी, गौमूत्रे धन्वंतरी और क्षीरम सर्व औषधि साधन। ये जो 3 जो द्रव्य रूपी गव्य हैं, इसमें गोमय ये साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन मेरा जो अनुभव है लक्ष्मी को समझने का, वो थोड़ा अलग है। सामान्यतः अभी लक्ष्मी कहने का मतलब रुपया से होता है, या सोना चांदी आभूषण से होता है, या कोई वस्तु से होता है। लेकिन जब गव्य पुराण पर आप दृष्टिपात करोगे ना, तो ये सब लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी क्या है? तो लक्ष्मी प्राण है, प्राण वायु है। आज की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन है, वही लक्ष्मी है। लक्ष्मी का आधार क्या है? दुर्लभ, सबको नहीं प्राप्त होगा। जिसको ईश्वर की कृपा, प्रकृति की कृपा, गौमा की कृपा होती है, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होता है। तो आजकल रुपया तो किसी को भी प्राप्त हो जाता है, इसमें दुर्लभ कौन सा है? सोना चांदी जाओ बाजार में मिल जाता है, तो क्या लक्ष्मी खरीदी जा सकती है? तो मूल लक्ष्मी ये नहीं है जिसके चक्कर में हम पड़े हुए हैं। मूल लक्ष्मी का अर्थ है जो दुर्लभ है, जिसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता। भोजन ना मिले हम कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। हमारे हिमालय में बहुत ऐसे साधु शब्द हैं, जीवन पर्यंत भोजन ही नहीं करते, चलता है जीवन। यानी भोजन लक्ष्मी नहीं है। पानी ना मिले तब भी 15-20 दिन, महीना भर जिंदगी तो चल सकता है। बहुत लोग होते हैं पानी नहीं पीते, जीवन तो चलता है, अर्थात पानी ही लक्ष्मी नहीं है। लेकिन यहीं पर श्वास यदि 1 मिनट ना मिले तो शरीर छूट जाने वाला है, यानी दुर्लभ है श्वास। भोजन ना तो चलता है, पानी ना पियो चलता है, श्वास ना लो बहुत मुश्किल है। तो ये श्वास ही लक्ष्मी है। और श्वास के मूल में क्या है? प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन। आज पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, किसी भी देश का, किसी भी भूगोल का व्यक्ति जो बीमार है, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, सभी बीमारियों में ऑक्सीजन की भूमिका होती है, यानी प्राण वायु की भूमिका होती है। आज दुनिया में सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सुलभ है। आपके पास पैसा है, चंद्रमा पर जाने की योजना बना सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। अगर कुछ खरीदा नहीं जा सकता तो प्राण वायु, यही प्राण वायु लक्ष्मी। और इस प्राण वायु के बारे में अथर्ववेद कहते हैं गोमय वसति लक्ष्मी। ये पूरे पृथ्वी पर इस लक्ष्मी रूपी प्राण वायु का वास यदि कहीं है तो गोमय में, अर्थात गाय के गोबर में है। तो आप कल ही मैंने संवाद में रखा था कि आपके काठमांडू के सब्जी मंडी में घूमते हुए सड़ी गली सब्जियां खाने वाली गाय या नंदी का गोबर का केमिकल एनालिसिस करके देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी के पास है। इसलिए जो शास्त्र कहते हैं गोमय वसति लक्ष्मी, ये शब्दों शक्ति है। तो इस लक्ष्मी को आप समझिए। हम सभी सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन में गणपति प्रारंभ में पूजा होती है। तो गणपति की जो आकृति हम बनाते हैं अपने सनातन धर्म में, वो किससे बनाते हैं? गोमय से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, क्योंकि वही लक्ष्मी है।
वही इस सृष्टि का प्राण है, केवल हमारा आपका नहीं, सृष्टि का प्राण है, प्राण वाले। और सृष्टि का प्राण कहाँ बसता है? गाय के गोबर में बसता है। और दूसरी जो बात इसमें है, गौमूत्रे धनवंतरी। तो कल के संवाद में भी मैंने धनवंतरी जी के बारे में जिक्र किया था। ये धनवंतरी कौन है और वो धनवंतरी कहाँ रहते हैं? गाय के मूत्र में रहते हैं, गौमूत्र में रहते हैं। इसलिए धनवंतरी कहते हैं गौमूत्रे धनवंतरी। ये गोमूत्र कोई और नहीं, ये तो साक्षात धनवंतरी। तो जब तक आयुर्वेद के साथ धनवंतरी जुड़े हुए थे तब तक आयुर्वेद प्राण पूरक था। अब जैसे ही आयुर्वेद से धनवंतरी को निकाला गया, यानी गौमूत्र को निकाला गया, आयुर्वेद निष्प्राण हो गया। तो गौमूत्र और फिर क्षीर के बारे में, अर्थात गाय के दूध के बारे में धर्मवेद क्या कहते हैं? क्षीरम सर्व औषधीशारम। दुनिया में जितनी भी प्रकार की औषधियां हैं उन सबका सार यदि कहीं है तो वह गाय के दूध में है, यानी क्षीर में है। तो तीन ये जो द्रव्य गाय हमें सीधे सीधे देती है, गौमूत्र, गोमय और क्षीर, ये तीन चीजें, इन्हीं तीनों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये प्रत्येक द्रव्य हमें 5 द्रव्य प्रदान करते हैं। और पांचों द्रव्यों की विशेषता, गुणधर्म और चिकित्सा शास्त्र में उसकी उपयोगिता यानी एप्लीकेशंस बिल्कुल अलग अलग मिलता है। तो प्रारंभ करेंगे हम गोमय से। तो गोमय, देखो अब यहाँ पर मैं समझता हूँ एक भ्रांति फैलाई गई है पूरी दुनिया में कि किसी भी जीव का संदास खाना अच्छा नहीं है और किसी भी जीव का यूरिन नहीं किया जा सकता। यूरिन के बारे में जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि इट इज बेस्ट लिक्विड मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये शरीर का वह विकृत तरल पदार्थ है जो शरीर की जरूरत वाला नहीं है, तो वह औषधि कैसे हो सकता है? और संदास के बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि इट इज द बेस्ट सॉलिड मटेरियल ऑफ द बॉडी। शरीर से निकलने वाला वह ठोस पदार्थ जिसकी शरीर में कोई उपयोगिता नहीं है, वो संदास है। और जब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसको खाया कैसे जा सकता है? ये एक भ्रांति फैलाई गई है पूरी दुनिया में। और ये भ्रांति कोई विदेशी ने नहीं फैलाया, हमारे आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर काम करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने ही फैलाई, क्योंकि उनकी पढ़ाई वो आयुर्वेद की तो रहनी ही चाहिए। आयुर्वेद के पास अपनी एक जांच विधा है जिसको बोलते हैं षट्विध परीक्षा, यानी 6 विधाओं से शरीर के बीमारियों की जांच करना। और हमारे यहाँ तमिलनाडु में एक दूसरा आयुर्वेद है जिसको हम बोलते हैं सिद्ध चिकित्सा। जब सिद्ध चिकित्सा में आ जाओगे तब वहां अष्टविध परीक्षा है, यानी शरीर की 8 विधाओं से परीक्षा। लेकिन आज जो मॉडर्न आयुर्वेद है उस मॉडर्न आयुर्वेद में न तो षट्विध परीक्षा है और न ही अष्टविध परीक्षा है। उन्होंने पूरा परीक्षण की क्रिया एलोपैथिक मेडिकल साइंस से उधार ले ली है। और वो डॉक्टर कहीं वही लिखे, आपका खून जांच, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, ईसीजी निकाल लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, एमआरआई करा लो। ये हमारी जांच विधा नहीं है। तो जांच विधा को आपने हटा दिया आयुर्वेद से निकालकर। उसके बाद जो औषधि बनाने की जो कला है आयुर्वेद में, इस कला को भी आपने छोड़ दिया और मॉडर्न मेडिकल साइंस के औषधि निर्माण की कला को ले ली। तो ले लेकर आपके पास बच क्या गया? औषधि बनाने की कला आपने छोड़ दी, बीमारियों की जांच की क्रिया को आपने छोड़ दी, फिर आयुर्वेद के नाम पर आपके पास बचा क्या है? वही जड़ी बूटियां और वनस्पति। तो ये आयुर्वेद का कितना हिस्सा हो सकता है? अधिक से अधिक 25% हिस्सा हो सकता है। तो 25% आयुर्वेद के हिस्से को लेकर के
आप यह बात ये कहो कि आयुर्वेद की चिकित्सा हो रही है तो ये कतई मान्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस विषय को हमें समझना है मॉडर्न मेडिकल साइंस की मदद से कि क्या गाय का गोमय संडास है। यदि संडास है तो बिल्कुल खाई नहीं जा सकती। क्या गाय का मूत्र यूरिन है? यदि यूरिन है बिल्कुल किया नहीं जा सकता। तो इस विषय पर काम करते हुए जो समझ हमारी बनी है यही समझ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि गाय का कोई भी गव्य मल और मूत्र की श्रृंखला में नहीं आता। गाय गोबर के रूप में संडास नहीं देती है और गाय मूत्र के रूप में यूरिन प्रदान नहीं करती है। गाय का मूत्र यूरिन नहीं है, गाय का गोमय संडास नहीं है। और ये बात मैं इस बात तो एक ही हो सकती है, एक साथ दो बातें नहीं हो सकती। तो गप करना है और सामने चले जाएगा। तो गाय का कोई भी गव्य मल और मूत्र की श्रृंखला में नहीं आता। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि जब कोई वस्तु का भक्षण हम करते हैं यानी खाते हैं और शरीर उसको पचा देता है, पचा देने के बाद उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो शरीर को दे देता है और बचा हुआ हिस्सा मल के रूप में निकाल देते हैं। यूरिन के साथ भी ऐसा ही है कि जो तरल पदार्थ हम पीते हैं उस तरल पदार्थ में जो न्यूट्रिशन है वो शरीर को लग जाता है या जो मिनरल्स है वो शरीर को लग जाता है और बचा हुआ जो हिस्सा है तरल पदार्थ वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। यह मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है, मैं नहीं कहता। मॉडर्न मेडिकल साइंस में मल और मूत्र की यही व्याख्या रखी है। तो इस व्याख्या के आधार पर यदि हम गाय के गव्यों की जांच करें तो बिल्कुल इस व्याख्या पर खरा नहीं उतरता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गाय का गोमय उसका मल नहीं है, गाय का मूत्र उसका यूरिन नहीं है। अथर्ववेद स्पष्ट करते हैं एक श्लोक में कि गावो गावो सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। गाय का गव्य अर्थात गाय से प्राप्त होने वाला द्रव्य कैसा है? सोमस्य यानी चंद्रमा की तरह है। तो गाय के गोमय गोमूत्र और छीर को यदि समझना है तो आपको चंद्रमा को समझना पड़ेगा, क्योंकि अथर्ववेद में गव्यों की तुलना चंद्रमा से की है कि गावो सोमस्य। तो चंद्रमा कैसा है? इस पूरे सौरमंडल में चंद्रमा अकेला उपग्रह है जो सरल है, सुंदर है और शीतल है, सरल है। आप देखो चांदनी में, पूर्णिमा की चांदनी जो होती है, पूरा गोल चंद्रमा इतना सरल है, पूरी रात्रि निहारते रह जाओ आंखें नहीं थकती। सरल है, सुंदर है, इसलिए उसको देखने का मन करता है और शीतल है। कभी भी चांदनी में पसीने नहीं निकलते, कभी भी चांदनी में बैठ जाओ गर्मी नहीं लगती। चांद के पास अपना कुछ भी नहीं है, वह सूरज की किरणों को लेकर परावर्तित करके पृथ्वी पर देने वाला उपग्रह है, अपना कुछ नहीं है। जो सूर्य की किरणें हमारी चमड़ी को जला देने में सक्षम है, उसी सूर्य की किरणों को जब चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके हम तक देता है तो शीतल हो जाता है। तो सूर्य के ताप को शीतल करने का गुण किसी के पास है तो चंद्रमा के पास है। सूर्य की किरणों, सूर्य को आप नंगी आंखों से दिन में देख नहीं सकते हैं, लेकिन वही जब चंद्रमा पर चला जाए तो उसकी सरलता को देख सकते हैं। इसलिए पूरे सौरमंडल में मनुष्य के अनुरूप कोई उपग्रह है तो वह चंद्रमा है, सरल, सुंदर और शीतल। इसलिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और इस
सूत्र में अथर्ववेद कहते हैं कि गावो शवश्य, गाय के सारे गंभीर चंद्रमा की तरह सरल और सुंदर शीतल है। तो क्या करना चाहिए? जिसके पास सरलता हो उसको क्या करना चाहिए? जिसके पास सुंदरता हो उसको क्या करना चाहिए? सरल, सुंदर और शीतल को क्या करते हैं हम? वर्ण करते हैं। तो यहां पर अथर्ववेद कहते हैं प्रथमस्य भक्ष, ये गाय का सरल, सुंदर और शीतल द्रव्य मिल जाए तो प्रथमस्य भक्ष, जीवन के प्रत्येक प्रथम प्रसंग में इसका भक्षण करो। यानी प्रातः काल जब उस दिन की शुरुआत होती है तो गाय के इन द्रव्यों का भक्षण करना चाहिए, यानी ग्रहण करना चाहिए। एक शिशु अपने मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है उसके जीवन का पहला प्रसंग होता है कि वह मां के गर्भ के भूगोल को छोड़कर इस पृथ्वी के भूगोल पर आ गया है। उसके जीवन का अकेला अनुभव है, यह अनुभव हुआ नहीं, यह उसके जीवन का पहला प्रसंग है। इसलिए कोई बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है तब उसे मां के दूध के पहले गोमय, गोमूत्र और क्षीर का भक्षण करना चाहिए। इसका प्रयोग हमने अभी तक भारत में मैं समझता हूँ 2000 से कुछ ज्यादा बच्चों पर इसका प्रयोग किया है। ये कुल मिलाकर पूरे नेटवर्क के आंकड़े 5000 से ऊपर हैं। मैं अपने यहाँ का आंकड़ा कर रहा हूँ 2000 से ऊपर ऐसे बच्चों पर एप्लीकेशन किया जिन बच्चों का जन्म जब हुआ है तो माँ के दूध पीने के पहले उनको गोमय रस, गोमूत्र और दूध पिलाया है। वे बच्चे जिनको 10 साल पहले मिलाया था अब वो 8-10 साल के बड़े हो गए हैं। उनकी प्रतिभा जो है, उनकी प्रतिभा के आगे सामान्य बच्चा नहीं है। जिन बच्चों को इस सूत्र का परिपालन 1 महीना तक करवाया है जन्म के बाद से, उन बच्चों का शरीर वज्र की तरह हो गया है। लंबी बारिश में भी उनको खेलने के लिए छोड़ता हूं, सर्दी तो दूर, एक छींक तक नहीं आती। जेठ के महीने में लहराते धूप और लू में जब उनको बाहर जाकर के खेल करके आओ उनको लू नहीं लगती। और जीवन में ये बच्चों ने कभी एलोपैथी की गोलियां नहीं खाई और उनकी मेधा शक्ति की परिकल्पना बिल्कुल बाहर है। आप अनुमान नहीं लगा सकते। वे बच्चे किसी पुस्तक को एक बार पढ़ लेते हैं, जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अथर्ववेद का जो सूत्र है कि गाय के सारे गव्य सरल, सुंदर और शीतल हैं, इसका प्रतिदिन प्रातः काल जीवन के प्रथम प्रसंग में भक्षण करना चाहिए। जब इतना सशक्त उदाहरण हमारे अथर्ववेद में है, फिर कोई डॉक्टर किस मुद्दे के कह देता है कि गाय यूरिन देती है या गाय संडास देती है। गाय यूरिन नहीं देती, गोमूत्र प्रदान करती है और संडास भी गोमय प्रदान करती है। लेकिन इस मात्र सूत्र के आधार पर यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो समझ बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन से मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ा या मॉडर्न साइंस पढ़ा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के झूठे उदाहरण पढ़े हैं, तो ये सत्य तो बिल्कुल बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं कुछ उदाहरण ऐसे रखना चाहता हूँ मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर जो ये प्रमाणित कर देता है कि गाय यूरिन नहीं देती है। तो यूरिन की व्याख्या जो है साइंस में वो क्या है, समझ लो मैंने एक बोतल का पानी पी लिया, हालांकि इसमें कोई मिनरल्स नहीं है, 0 मिनरल्स है और दुनिया का सबसे गंदा और घटिया पानी है जो मेरे हाथ में है। मैं 2 दिन से बिल्कुल मजबूरी में पी रहा हूं क्योंकि यहाँ मुझे धरती का पानी नहीं मिल रहा है और इसी कारण अभी देखो मेरा कल से कम भी बढ़ा हुआ है। तो इस पानी, इतना पानी यदि मैं पी
पानी में कुछ ऊर्जा है जिसका पैरामीटर हम समझते हैं कि 100 पैरामीटर का या 100 यूनिट का 100 इकाई का कुछ इसमें मिनरल्स होंगे। इसमें तो नहीं है, लेकिन यदि ग्राउंड वाटर लेकर के आ रहा है तो उसमें कुछ मिनरल्स रहेगा। और हम इस पानी को पी लें तो शरीर क्या करेगा कि इस पानी के मिनरल्स को सोख लेगा और सोखने के बाद एक बेकार का लिक्विड मूत्र के माध्यम से निकाल देगा। अर्थात 100 यूनिट का पानी यदि पीते हैं तो पेशाब से 2-4 यूनिट निकलेगा और 90-95 यूनिट जो है वो शरीर को लग जाएगा, वो शरीर के काम में आ जाएगा। और इसीलिए मॉडर्न साइंस कहता है कि यूरिन जो है वो वेस्ट लिक्विड मटेरियल है, वो बेकार का है। तो जो बेकार की चीज है उसको फिर से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संडास के बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है, हमने थाली भर खाना खाया और उसमें समझ लो 1 कैलोरी ऊर्जा है जिसके कारण खाया है, तो उस खाना को खाने के बाद 90-95% कैलोरी शरीर को लग जाएगा और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। तो पहले से तय है कि वो वेस्ट मटेरियल है, तो फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसी शुद्ध को गाय के गवियों पर जब हम लेकर आते हैं और गाय के गवियों पर जब इसका परीक्षण करते हैं तो परिणाम उल्टा मिलता है। आप भी चाहो तो आप अपने काठमांडू के गोवंश पर ऐसा प्रयोग कर सकते हो। आप अपने गांव की एक गाय को लेकर आ जाना या एक नंदी को लेकर आ जाना और उसे निर्धारित मात्रा में चारा खिलाना, निर्धारित मात्रा में पानी पिलाना, और जब उसके शरीर में ये भोजन और पानी पच जाए तो उसमें से निकले हुए मूत्र और गोमय को अलग इकट्ठा कर लेना। जो आपने भोजन दिया है इस भोजन को लैब में लेकर जाना कि उसमें कितना कैलोरी ऊर्जा था या पानी में कितना मिनरल्स था जो आपने दिया है, और उसको पचने के बाद जो निकला है अब उसमें कितना कैलोरी ऊर्जा है और कितना मिनरल्स है, इसकी जांच करके देखना। आप पाएंगे कि आपने 100 यूनिट ऊर्जा वाली चीज गाय को खिलाई है तो गाय अपने गोमय और मूत्र से 1000 यूनिट ऊर्जा वाली चीज को बाहर निकाल देगा। ये गाय का विज्ञान है। हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता। हम 100 यूनिट की वस्तु को खाते हैं तो मल मूत्र से 2 यूनिट बाहर निकलता है, 98% शरीर सोख लेता है। गाय जब उसी चीज को खाती है तो उसको 100 गुना ज्यादा करके बाहर निकाल देती है। तो बताओ कैसे कहें हम कि गाय संडास देती है या गाय यूरिन देती है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि कभी काऊ यूरिन नहीं बोलना। पहली बात तो गाय काऊ नहीं है, काऊ अलग जानवर है, गाय अलग है। गाय को काऊ कहना मेरी भाषा में गाय को गाली देना है, इसलिए काऊ तो मत बोलिए। काऊ इज ए टोटली डिफरेंट एनिमल जो हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, जर्सी क्रॉस आदि हो सकता है। अगर तकनीकी भाषा में कहूं तो पिग ब्रीड एनिमल्स उसको कहा जाता है यूरोप और अमेरिका में। पिग ब्रीड्स एनिमल यानी सुअर से संकरित एक अद्भुत जीव, गाय नहीं कहा जाता। तो स्पष्ट बात है कि गाय और काऊ 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं हो सकता है। तो गाय गोमय देती है जो शास्त्रों और आज के मॉडर्न साइंस के लैबोरेटरी के आधार पर भक्षण करने योग्य है, क्योंकि गाय खाती है 1 यूनिट और देती है 100 यूनिट। इसीलिए अथर्ववेद कहते हैं कि गावो अर्थात गाय का गव्य सोमस्य, सोम की तरह सरल सुंदर शीतल है, इसलिए प्रथमस्य भक्षः। जब भी प्रातःकालीन आप उठिए तो इन गव्यों का सेवन कीजिए। तो इस बात को बिल्कुल जब आप स्पष्ट रूप से आप समझ लोगे तब आपको गोमय खाने में तकलीफ नहीं होगा, गौमूत्र पीने में कोई तकलीफ
नहीं होगी। और गाय के क्षीर के बारे में, जिसको हम भूलवश गाय का दूध कहते हैं, दूध नहीं है। दूध तो भैंस दे सकती है, बकरी दे सकती है और दूसरे सारे जीव दे सकते हैं, लेकिन गाय दूध नहीं देती, गाय क्षीर देती है। और क्षीर की जो व्याख्या है वो क्या है? सर्व औषधि सारम, दुनिया के सभी औषधियों का एसेंस ये क्षीर है। तो ये तीन चीजों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो इन तीन चीजों से प्रत्येक से हमें 5-5 गव्य मिलते हैं। जैसे एक क्षीर की बात करूं मैं, तो क्षीर अपने आप में एक गव्य है, यानी गाय का दूध अपने आप में एक गव्य है, अर्थात एक औषधि है। समझने की भाषा में एक मेडिसिन है। लेकिन इसी क्षीर को जब हम दही में बदल देते हैं तो दही का चरित्र अलग हो जाता है, दही का गुणधर्म बदल जाता है और दूध से इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए दूध एक गव्य है, दही दूसरा गव्य है। और इस दही में जब मंथन की क्रिया करते हैं तब इसमें से मक्खन निकलता है जो तीसरा गव्य है, और इसके बाद छाछ निकलता है जो चौथा गव्य है। और मक्खन में से यदि पानी को निकाल दें हम तो लास्ट में घी बनता है, घी, ये पांचवा गव्य है। तो गाय अपने क्षीर के माध्यम से 5 गव्य प्रदान करती है और इन 5 गव्यों का गुण धर्म अलग अलग है, इसकी तासीर अलग अलग है, चिकित्सा शास्त्र में इसकी उपयोगिता अलग अलग है। इसी प्रकार से गाय का गोमय यदि हम ले लेते हैं तो गोमय से 5 गव्य बनते हैं, यानी 5 दवाइयां बनती है। गोमय अपने आप में एक गव्य है, अर्थात कच्चे गोबर को खाई जा सकती है, यह औषधि है। आप चाहें तो इसका रस निकाल के पी लो, वह दूसरा गव्य है। आप चाहें तो गोमय को धूप में सुखाकर उसको त्रिफला चूर्ण की तरह चूर्ण बना के खा लो, ये भी एक गव्य है। आप चाहें तो उस गोबर के कंडे को जला के कोयला बना लो, उसको पूरी तरह से जला के राख बना लो, ये तो अद्भुत औषधि है। तो गोमय एक औषधि, गोमय का रस दूसरा औषधि, गोमय का चूर्ण तीसरा औषधि, गोमय का कोल चौथा औषधि और गोमय का भस्म 5वां औषधि। तो ये भी 5 औषधि मिलता है इससे, और 5 की तासीर अलग है। चिकित्सा शास्त्र में 5 की उपयोगिता अलग है, कोई उष्ण है तो कोई शीत है, कोई समशीतोष्ण है। ऐसी ऐसी उसकी प्रकृति, उसका चरित्र बदल जाता है जब इसका हम रूपांतरण कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है गौमूत्र, गौमूत्र एक गव्य है। हम चाहें तो गाय को गौमूत्र देती है तो उंजली लगा करके ऐसे उसका पी सकते हैं, भक्षण कर सकते हैं, उसका सीधे गौमूत्र किया जा सकता है। आप चाहें तो गौमूत्र को जमा करके बाष्पीकरण कर दो, यानी उसको स्टीम बना के फिर से पानी बना लीजिए, अब उसका रंग और गंध चला जाएगा, बिल्कुल पारदर्शी पानी की तरह हो जाएगा, ये भी एक गव्य है। गाय के गौमूत्र को जब आप गर्म करोगे तो 4% उसमें ठोस निकलेगा। जैसे दूध को गर्म करते हैं ना, तो 1 लीटर दूध से 200 ग्राम खोआ मिलता है। अगर आप गौमूत्र को गर्म करोगे ना तो 1 लीटर गौमूत्र गर्म करोगे तो 4 ग्राम खोआ मिलेगा, यानी गौमूत्र का खोआ मिलेगा, जिसको आयुर्वेद की भाषा में छाल कहते हैं। तो गौमूत्र जब वाष्पीकृत होता है तो 2 खंडों में टूटता है, जलीय अंश अर्घ के रूप में मिलता है और क्षारीय अंश घन के रूप में मिलता है। तो 2 ये गव्य हो गए। गौमूत्र अपने आप में एक गव्य है, उसका क्षार दूसरा गव्य है, उसका अर्घ तीसरा गव्य है। हम चाहें तो उसमें वनस्पति मिला करके और एक नया अर्घ बना सकते हैं, वो चौथा गव्य है। हम चाहें तो क्षार में कोई वनस्पति का चूर्ण बना करके उसका अलग घन बना सकते हैं, वह उसका भी औषधीय गुण अलग है। तो इस प्रकार से गौमूत्र से भी 5 गव्य मिलते हैं। तो 3 गव्य से हमें कुल मिलाकर 15 गव्य मिलता है। 15 गव्य, तो ये गौ से हमें साक्षात दृश्य के रूप में मिलता है। इन सभी गव्यों को
देखा जा सकता है। ये 15 तरह के पंचगव्य के मेडिसिन को देखे जा सकते हैं। 2 ऐसे गव्य हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी दृष्टि में नहीं होता है। और उसमें पहला गव्य है गौ स्पर्श, गाय को छूना, गाय को स्पर्श करना, यह भी एक गव्य है। गाय के स्पर्श मात्र से हमारे शरीर में बहुत तरह का परिवर्तन होता है। और 17वां गव्य का नाम है, वह है गाय का आभा मंडल, अर्थात गाय का अदृश्य शरीर। गाय के अदृश्य शरीर में रहने से हमारे शरीर की बहुत सारी व्याधियां नष्ट हो जाती है, तो वह भी एक गव्य है। तो इस प्रकार से 17 गव्यों का एप्लीकेशन पंचगव्य मेडिकल साइंस में हम लोग कर रहे हैं। और इन्हीं 17 गव्यों के आधार पर दुनिया के किसी भी बीमारियों की चिकित्सा का सार इसमें से ढूंढ करके निकालते हैं लोग। अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को ये समझना कि क्या गाय का आभामंडल भी कुछ होता है, या मात्र उसको छूने से बीमारी ठीक हो सकती है। तो इस विषय में थोड़ी यदि तकनीकी रूप से आपको बात करूं मैं, तो देखो जितना भी जीव जगत है, यहाँ तक कि हमारा और आपका जो शरीर है, मैं जो आपको देख रहा हूं और आप जो मुझे देख रहे हैं, यह मूल शरीर के 30% हिस्से को मात्र देख रहे हैं, क्योंकि शरीर का मात्र 30% हिस्सा ही विजिबल होता है, 70% हिस्सा इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, उसको नहीं देख सकते। जैसे पृथ्वी, हम हवाई जहाज से ऊपर चले जाते हैं तो पृथ्वी का कौन सा हिस्सा दिखता है? जल और मिट्टी वाला हिस्सा दिखता है। लेकिन क्या पृथ्वी का शरीर उतना ही है? हवाई जहाज का पृथ्वी के शरीर के ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं, पृथ्वी के शरीर में ही उड़ता है। पृथ्वी का शरीर वहां तक है जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक काम करे वहां तक पृथ्वी का शरीर है। यानी इस धरती से 200 किलोमीटर ऊपर तक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां तक पृथ्वी का शरीर है। लेकिन पृथ्वी के शरीर में दृष्टिगोचर कौन है? जल और मिट्टी दृष्टिगोचर है। अग्नि कभी कभी दृष्टिगोचर होता है, वायु दृष्टिगोचर नहीं है, और आकाश भी दृष्टिगोचर नहीं है। लेकिन पृथ्वी का शरीर वहां तक है जहां तक आकाश है। हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ये कौन से शरीर को देखते हैं? केवल मिट्टी वाले शरीर को देखते हैं, जल वाले शरीर को देखते हैं, या अधिक से अधिक अग्नि वाले शरीर को देखते हैं। लेकिन इस शरीर का वायु के हिस्सा नहीं दिखता है और आकाश नहीं दिखता है। हमारे शरीर का आकाशीय तत्व वहां तक है जहां तक हमारा हाथ जाता है। यहां से एक सर्किल बना दो, ये हमारा संपूर्ण शरीर है। तो इतने बड़े संपूर्ण शरीर में हम दिखते कितने? बिल्कुल कितने दिखते हैं? कितना? 30% हिस्सा। गाय का जो शरीर है ये बड़ा अद्भुत है। हमारा शरीर है ना, इसका जो आभा मंडल है यानी अदृश्य शरीर है, वो 3 मीटर का है, 3 मीटर का। लेकिन गाय का जो अदृश्य शरीर है वो 150 मीटर का है। यही गाय का आभा मंडल है। और जब हम गाय के शरीर में बैठ जाते हैं, यानी गाय के अदृश्य शरीर में बैठ जाते हैं, तब हमारे शरीर में एक विशेष परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमको मैग्नेटिक साइंस को समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक साइंस यदि आप समझते हो तो इस विषय पर थोड़ा दृष्टिगोचर, थोड़ा सा विषय में बता सकता हूँ। मैग्नेटिक साइंस को समझते हैं आप लोग? थोड़े बहुत चुंबक को समझते हो? चुंबक देखा है जीवन में, देखा है ना? बस चुंबक को आपने समझ लिया तो आप इस विषय को समझ लोगे। एक समझ लो ये चुंबक है, मान लो ये चुंबक है। ये चुंबक को मैंने रख दिया है यहाँ पर। इसका शरीर कहाँ तक है? जहां तक इसके पास चुंबकीय ताकत है। ये दूर से लोहे को खींच लेगा, जहां से लोहे को खींचेगा वहां तक इसका शरीर है। लेकिन ये विजिबल बॉडी है और मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल बॉडी है।
तो हमारे शरीर में कोई बीमारी कब उत्पन्न होती है? हमारे शरीर में बीमारी कब उत्पन्न होती है? जब हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे हमारा हृदय है, हृदय का मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके जो हृदय के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन यहीं पर हमारा जो शरीर का फेफड़ा है, लंग्स है, लंग्स का अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाए, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएं, तो लंग्स और हार्ट के बीच में एक झगड़ा होगा, एक विरोधाभास होगा, और यही विरोधाभास लंग्स या हार्ट में बीमारी उत्पन्न करेगा। यदि हम गाय के आहामंडलीय शरीर में बैठ जाते हैं, गाय के शरीर में कभी उसके इलेक्ट्रॉन्स, अंगों के इलेक्ट्रॉन्स की गति कभी विपरीत नहीं होती, हमारे शरीर में विपरीत होती है, गाय के शरीर में विपरीत नहीं होती कभी भी। इसलिए जब हम गाय के आहामंडलीय शरीर में बैठते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे शरीर के अंगों के इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड है, इससे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड गाय का। तो जब हमारे शरीर का एक छोटा मैग्नेट बहुत बड़े मैग्नेट के गुरुत्व में जब बैठ जाता है तो हमारे शरीर के अंगों का रिवर्स एनर्जी जो है, उल्टा घूमने वाला, सब क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है। और मात्र गाय के आहामंडल में बैठने से हमारे शरीर के अंदर के अंगों के वे इलेक्ट्रॉन्स जो रिवर्स गति से घूम रहे हैं, सीधे हो जाते हैं और धीरे धीरे बीमारियां क्षय हो जाती हैं। इसलिए गाय के आहामंडल में बैठना भी एक चिकित्सा शास्त्र है, एक औषधि है। इसका हम लोगों ने मेडिकल एप्लीकेशन शुरू किया है। और इसी प्रकार से एक द्रव्य है गौ स्पर्श, यानी गाय को छू लेना। गाय के किस अंगों को छूने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है और गाय के किन परिस्थितियों में किस अंगों को छूने से क्या परिवर्तन होता है, इसी का विज्ञान है गो स्पर्श चिकित्सा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है गाय के 3 द्रव्यों से प्राप्त 15 द्रव्य और 2 अदृश्य द्रव्य, आहामंडलीय शरीर और उनका स्पर्श, इन 17 द्रव्यों की मदद से हम लोग दुनिया के हर बीमारियों की चिकित्सा इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं और हमें इसमें से बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और पंचगव्य विद्यापीठम के जो 3000 क्लिनिक भारत में चलते हैं, इन क्लिनिकों में 1000 से ज्यादा कैंसर के मरीज प्रतिवर्ष आते हैं, 1000 से ज्यादा, जिसमें कोई फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज तक के आते हैं। और ये सब लोग निरोगी होकर के जाते हैं। जिस डायबिटीज नाम की बीमारी को कहा गया है कि ये असाध्य है, डायबिटीज कभी जड़ से ठीक नहीं होता, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप चरक संहिता का प्रमेहम अध्याय को पढ़ो। ऋषि चरक ने चरक संहिता में एक अध्याय लिखा है जिसका नाम है प्रमेहम, और उस प्रमेहम अध्याय में ऋषि चरक स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के शरीर में 16 तरह का प्रमेहम हो सकता है। आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी मेडिकल साइंस केवल 2 प्रकार के डायबिटीज को समझ पाया है, टाइप 1 और टाइप 2। आज से 3500 साल पहले हमारे ऋषि चरक ने प्रमेहम को 16 प्रकार से समझा कि 16 तरह के प्रमेहम हो सकते हैं दुनिया में। और सारे प्रमेहम का वर्गीकरण वो करते हुए लिखते हैं कि 15 तरह का प्रमेहम पूरी तरह से साध्य है, यानी जड़ मूल से खत्म हो जाता है, और मात्र एक प्रमेहम ऐसा है जो खत्म नहीं होता, उसे आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा या आजीवन औषधि लेनी पड़ेगी। उस प्रमेहम का नाम है वात जनित प्रमेहम। शरीर में बिगड़े हुए वात के कारण, यानी वायु बिगड़ जाने के कारण जो डायबिटीज होता है, प्रमेहम होता है, वो ठीक नहीं होगा, जीवन पर्यंत दवाई खाते रहो। लेकिन दूसरे 15 तरह के प्रमेहम हैं, ये जड़ मूल से नष्ट होते हैं। तो ऋषि चरक के इन्हीं सूत्रों के आधार पर पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में प्रमेहम की पूर्ण चिकित्सा होती है। तो प्रमेहम में बिल्कुल ये मत सोच लेना डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा,
बिल्कुल ठीक होने वाला है। इसी प्रकार से जितनी भी बीमारियां हैं, और दुनिया में एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल, उसी का एक दूसरा स्वरूप है जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया। मेरे पास अध्ययन नहीं है कि नेपाल में कितने थैलेसीमिया के मरीज हैं, लेकिन भारत के कई कई क्षेत्रों में बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज हैं। और थैलेसीमिया के मरीज के बारे में दुनिया का मेडिकल साइंस कहता है कि ये क्यूरेबल नहीं है। और दुनिया में बहुत सारे थैलेसीमिया के सेंटर चल रहे हैं। अपने पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में आज तक जितने थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चे आए सब 100% ठीक होकर के गए। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर मैं कहता हूं कि गाय के गव्यों में जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के आधार पर हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो ठीक नहीं होता। और पंचगव्य के संतोष में इनक्यूरेबल डिजीज का नाम ही नहीं है, सारी बीमारियां क्यूरेबल है। तो ये जो पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान है, ये पारंपरिक आयुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा है। ये कोई नई खोज नहीं है, मेरे द्वारा कुछ खोजा गया नहीं है, मेरे द्वारा स्थापित किया गया नहीं है, बल्कि मैंने मात्र इतना किया है कि गाय के गव्यों का एप्लीकेशन ऋग्वेद से लेकर के महर्षि वाल्मीकि तक के शास्त्रों में जितना कुछ था सबको संकलित किया, और संकलित करने के आधार पर उसमें से मात्र 70 फॉर्मुलेशंस को लेकर के और एक मेडिकल थेरेपी बना दी जिसका नाम है पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान, अर्थात पंचगव्य मेडिकल साइंस। नया कुछ नहीं है, इसमें सारा कुछ शास्त्रोक्त है, शास्त्र के सूत्रों के आधार पर है। और अगर पूरे में इसमें से सूत्रों की बात करूं तो आज भी हमारे देश में जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, इन ग्रंथों में लगभग 3000 से ज्यादा गाय के गव्यों का एप्लीकेशन दिया हुआ है, यानी सूत्र दिया हुआ है। और हम काम कितने पर कर रहे हैं? मुश्किल से 70 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। जिस दिन आने वाली पीढ़ियां इन 3000 फॉर्मुलेशन पर काम करेगी, उस समय मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी बीमारी पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में छू मंत्र से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक मूल विषय था जो मेरी कोशिश थी कि आप सभी को मैं समझा पाऊं कि गाय के जो गव्य हैं वो शास्त्र के आधार पर सही भक्षण करने योग्य हैं, और मात्र भक्षण करने के योग्य नहीं है। दुनिया में अकेला ऐसा द्रव्य है जो परिवर्तन के साथ गुण को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए रखूं तो आपके पास एक गिलास गाय का क्षीर है, दूध है, आप जाइए लेबोरेटरी में टेस्ट करा दो कि उसमें कितना न्यूट्रिशन है। इसी दूध को, एक गिलास दूध को आप दही बना दो और दही का टेस्टिंग कर लोगे तो आपको मिलेगा कि दूध से 20 गुना ज्यादा दही में न्यूट्रिशन है। यानी दूध पीने से 20 गुना अच्छा है दही पी लेना। और इस दही में यदि आपने मंथन की क्रिया कर दी और मंथन की क्रिया को बना के छाछ बना दिया और मक्खन को बाहर में निकाल दिया तो मक्खन तो बोनस में गया। ये जो छाछ है ना, दही के कंपैरिजन में 20 गुना अच्छा है। यानी दूध से यदि छाछ की मुकाबला कर ले, हम दूध के सामने छाछ को यदि रख ले तो दूध से 400 गुना अच्छा छाछ है। मक्खन तो बोनस नहीं गया। इस छाछ पर ऋषि चरक जी क्या कहते हैं? सुनो, ऋषि चरक ने एक सूत्र में लिखा है जिसको बाद में कुछ ऋषियों ने अपभ्रंश में अनुवाद किया है। ऋषि चरक कहते हैं कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, मट्ठा समझते हो ना, छाछ, और भोर भी समझते हैं, सूरज उगने का समय को भोर कहते हैं। जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है, सबे रोग गिर जाए। ये सारा है, आप समझते हो? बल बुद्धि बढ़त है, बढ़ जाता है, और सबे यानी सभी रोग जल जाता है, जल के नष्ट हो जाता है। तो बताओ
इस सूत्र को जो जानेगा वो कभी दूध पिएगा क्या? क्या पिएगा? दही भी नहीं खाएगा, वो क्या करेगा? मट्ठा पिएगा। आप भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में आ रहे, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पांडिचेरी है, यहाँ पर कोई भी वयस्क व्यक्ति दूध नहीं पीता। आज भी हम लोग दूध नहीं पीते। दूध के बारे में हमारे यहाँ मान्यता है दक्षिण भारत में कि ये तो बच्चों का काम है, ये बच्चों के लिए है, बच्चे दूध पीते हैं। बड़े लोग तो सब छाछ, मट्ठा, मोर तक दही पीते। हमारे यहाँ भारत में मट्ठा को 12 नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में मोर बनता है। मोर 1 लीटर दही में 5 लीटर पानी मिला के मंथन की क्रिया होती है, तब जाके मोर बनता है। वही आप ऊपर आंध्र प्रदेश में आ जाओगे ना, तब यहाँ पर मज्जिगा या तक्र बनता है। तक्र में 1 लीटर दही में 3 लीटर पानी मिला के मधु तक्र बनता है। और इसी प्रकार से ऊपर आते जाओ ना, तो आपके सीमा के किनारे जो बिहार है ना, वहां आते आते मट्ठा में बदल जाता है। यानी 1 लीटर दही में 1 लीटर पानी मिला के मत दो तो मट्ठा हो जाता है। और आपके यहाँ नेपाल में भी एक फॉर्मूला है, सब भाग में पानी मिलाना। 1 लीटर दही में 1 लीटर पानी मिला करके अगर मत दो तो मट्ठा बनता है। मट्ठा, मही मही मही, हाँ वो शब्द अलग हो सकते हैं। मही, तो आप इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई कर लो कि जो घोर ही मही पीता है, जीरा नमक मिला है, बल बुद्धि पढ़ा है, सदैव रोग जरी जाए। भाई इस कलयुग में बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए और शरीर में कोई रोग न रहे, आप क्या करना चाहते हो? स्वर्ग में जी रहे हो सब। और इस स्वर्ग में जीने का आनंद कौन दे रही है? गाय। क्योंकि मिलता किससे है? गाय से मिलता है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी नेपाल वासियों से कहता हूं कि गाय के दूध का चक्कर छोड़ दो और चक्कर किसका करो? मही का चक्कर करो। अब आपके घर वाली गाय यदि आधा लीटर दूध करती है, तब भी आपको 1 लीटर मही मिलता है, जो एक परिवार के लिए बस है। फिर आपको ज्यादा दूध की जरूरत कहां पर है? दूध तो बच्चों के लिए है, जिनके घर में 1 दर्जन बच्चे हैं, शायद उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं सनातन धर्मवादियों को तो देख रहा हूं कि 1 नहीं तो 2, तीसरा तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं। तो आपकी जरूरत कहां पर है? ये ज्यादा दूध वाली गाय की जरूरत नहीं है आपकी। इसलिए अपने गांव की गैया को घर में लेकर के आ जाओ। और ऋषि चरक के एक शिष्य हुए जिनका नाम है महर्षि वाग भट्ट। महर्षि वाग भट्ट का जीवन का बहुत बड़ा अंश हिमालय में बिता है। और फिर लास्ट में उन्होंने केरल का प्रवास किया, यानी हिमालय से लेकर के केरल तक का उनका प्रवास रहा है महर्षि वाग भट्ट। तो महर्षि वाग भट्ट कहते हैं कि जिस घर में 3 सुरक्षा चक्र हो, उस घर में कोई रोग नहीं आ सकता, दुनिया का कोई रोग नहीं आ सकता। 3 सुरक्षा चक्र आप अपने घर में अपना लो और वैद्य डॉक्टर से दूर हो जाओ। वैद्य डॉक्टर का कोई काम नहीं। इन 3 सुरक्षा में पहला सुरक्षा चक्र कहते हैं कि दरवाजे पर गाय को लेकर आओ। कहां? घर के दरवाजे पर गाय को रखो। ये आपके हमारे घर की पहली सुरक्षा चक्र है। दुनिया का कोई वायरस, कोई रोग दरवाजे से अंदर घुस नहीं सकता यदि दरवाजे पर गाय बंधी है, क्योंकि उसका आभा मंडल बहुत बड़ा है। और दूसरे सुरक्षा चक्र की बात करते हैं कि यदि आकाशीय मार्ग से कोई बीमारी आ जाए, आकाशीय मार्ग से यदि कोई वायरस आ जाए, तो आंगन में तुलसी का पौधा लगा दो। वो आकाशीय मार्ग से आने वाला प्रत्येक रोग और वायरस को रोक लेगा। तो देखो हमारी सनातन परंपरा क्या था? घर के मध्य में तुलसी, घर के दरवाजे पर
लो, और वो क्या है, घर के पिछवाड़े में रसोई घर बना लो। ये तीसरा सुरक्षा चक्र है। आगे गाय, मध्य में तुलसी और पीछे रसोई घर। कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई वायरस नहीं आ सकता। अब जो दुर्भाग्य हुआ हम सब लोगों का, और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों का जो एक दुर्भाग्य हुआ कि गाय दरवाजे से तो गई, गौशाले से भी चली गई। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की गौशाला में गाय नहीं बल्कि पिग ब्रीड काऊ भरी पड़ी है। अब गाय के स्थान पर सूअरों की पूजा होगी तो भगवान मालिक तो ये समझ तो बनानी पड़ेगी कि गाय क्या है, काऊ क्या है, जर्सी हॉलिस्टीन फ्रीजियन क्या है। तो घर से तो गाय गई, मंदिरों से भी गाय चली गई। तो देखो बीमारी की क्या हालत है। और मकान के डिजाइन ऐसे बन रहे हैं, कबूतर खाना समझते हो, कबूतर पालने वाले छोटे ब्लॉक्स जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें आंगन होता ही नहीं, तो तुलसी का पौधा रख लोगे कहां? तो तुलसी भी गई। और जितने भी भारत के घरों में रसोई घर था, सब बदल गया किचन में। अब घरों में रसोई घर नहीं देखता हूं, अब किचन देखता हूं। मैं अपनी भाषा में कहता हूं किचन मतलब सास बहू का किच जिस घर में हो, इसको किचन। आपके यहाँ का पता नहीं, हमारे यहाँ तो भारत में यही होगा। तो जब तक किचन था, रसोई घर था, वाघवर जी कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का हॉस्पिटल यदि कुछ हो सकता है तो रसोई घर हो सकता है। बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल दुनिया में। तो रसोई घर की व्याख्या करते हैं महर्षि वाघवर अपने सूत्रों में। उन्होंने उनके सूत्रों के संकलन का एक ग्रंथ है, आपको नेपाली भाषा में भी मिलता है, ये मुझे जानकारी है। उस ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम और दूसरा ग्रंथ का नाम है अष्टांग संग्रहम। अष्टांग हृदयम में महर्षि वाघवर बात करते हैं कि हमारा जीवन, एक सनातनी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जीवन में कभी वो बीमारी न पड़े। और अष्टांग संग्रह में वाघवर जी कहते हैं कि कुछ गलतियों के कारण यदि मनुष्य बीमार पड़ जाए तो इसकी चिकित्सा उसके रसोई घर में हो जानी चाहिए। तो रसोई घर की वो व्याख्या करते हैं कि रसोई घर कहां पर होना चाहिए। आगे व्याख्या करते हैं रसोई घर की बनावट कैसी होनी चाहिए। आगे वो व्याख्या करते हैं कि रसोई घर के बर्तन कैसे होने चाहिए। आगे बताते हैं कि रसोई घर के चूल्हे कैसे होने चाहिए। फिर बताते हैं कि चूल्हा में फ्यूल ईंधन कैसा होना चाहिए। और इसके बाद 3000 सूत्र वो देते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी खाने की वस्तु रसोई घर में आ जाए तब उसको किस प्रकार से रस में बदल दिया जाए। किसी भी वस्तु को रस में बदलने की टेक्नोलॉजी को देते हैं रसोई घर में। और इसीलिए कहते हैं रसोई घर, अंदर गया पत्ता गोभी, अंदर गया फूल गोभी, अंदर गया आलू, अंदर गया चावल, अंदर गया जौ, और बाहर से निकला जौ का रस, आलू का रस, फूलगोभी का रस, बैंगन का रस, भुट्टे का रस, साग सब्जियों का रस। अंदर कुछ भी गया खाद्य वस्तु निकलेगा रस बन करके। वो रसोई घर है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता, हमारा शरीर रस से चलता है, सब रसों से चलता है। 6 प्रकार के रसों से चलता है, 6 प्रकार के स्वादिष्ट रसों से ये शरीर चलता है। इसलिए आहार रस चाहिए, तो रस बनाने की कला जहां पर है वो रसोई घर है। अब उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या है। रसोई घर में देखो कुल मिलाकर के 3000 से ज्यादा शब्द हैं, फॉर्मुलेशंस हैं।
एक दो घंटे में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। कभी आप अगर नेपाल में दो विज्ञान की लंबी कथा आयोजित करो तो काफी कुछ बता सकता हूँ। 6 प्रकार के रस। हाँ, 6 प्रकार के रसों से चलता है शरीर, भोजन से नहीं चलता। इसलिए जब हम कुछ खाते हैं ना तो दांत और जीभ मिलके चबा के उसको रस में बदल देते हैं, और वो रस जब आवासन में जाकर के विघटन की क्रिया होती है तब शरीर चलता है। अद्भुत देवी है, क्या है? अद्भुत देवी है दुनिया की, जिसके शरीर में एक नस होता है, एक नर्व सिस्टम होता है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। आप जब पूरा सौरमंडल को पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि सौरमंडल के मध्य में सूर्य बैठे हैं और अंतिम छोर पर कौन बैठा है? केतु नाम का ग्रह बैठा है अंतिम छोर पर। तो सूर्य से लेकर केतु तक ये सौरमंडल की रचना है, और इस सौरमंडल में जितनी ऊर्जाएं हैं सभी ऊर्जा को शोषण करने का गुण सूर्य केतु नाड़ी के पास है, जो 84 लाख योनियों में केवल गाय के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए सौरमंडल की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, सूरज की ऊर्जा, चंद्रमा की चांदनी, मंगल की परावर्तित किरणें, राहु की परावर्तित किरणें, केतु की परावर्तित किरणें, बृहस्पति की परावर्तित किरणें, मंगल की परावर्तित किरणें, सबको खींच के अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। इसीलिए उसका पुट्ठा हमको बड़ा है, ये हम एनर्जी बैंक है, इसमें सब जमा रहता है। सूर्य की किरणों का गुण, सूर्य की किरणें मंगल पर गया, रिफ्लेक्ट होकर के आया, उसका गुण, चांदनी का गुण, सारे सौरमंडल का गुण वो धारण कर लेती है। और दिन भर खेतों में चलने के बाद जब घर पे आके विश्राम के लिए बैठ जाती है तब वो दुनिया की एक अद्भुत क्रिया करती है जिसको पारगुण करना कहते हैं। आप नेपाली में क्या बोलते हैं? जानते हैं क्या क्रिया है? दिन भर जो कुछ खाई है इसको फिर से मुंह में लाती है और उसको ग्राइंडिंग करते हुए बूंद बूंद उस एनर्जी को मिलाती है जो पूरे सौरमंडल का एनर्जी उसके पुट्ठा में जमा है। इट्स कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी। जब तक उसके भोजन में कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलेगा कभी भी वो पाचन क्रिया प्रारंभ नहीं करती। इसलिए दिन भर खाती है, पचाती नहीं है, शाम में बैठती है, पागुल करती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलाती है और उसके बाद फिर पाचन क्रिया होता है। और जब पाचन क्रिया प्रारंभ होता है तो अंत में वो 3 टुकड़ों में कट जाता है। पहली बात तो वनस्पति खाती है और उस वनस्पति में क्या मिलाती? पूरे सौरमंडल की कॉस्मिक एनर्जी। और जब वो पाचन क्रिया हुआ 3 खंडों में टूटता है, उसमें से पहला खंड टूट के निकलता है जिसका नाम है मधुर रस, जिसको हम क्षीर कहते हैं, दूध कहते हैं। तो पहला उस वनस्पति की मिठास निकालती है गाय और दूध के रूप में दे देती है, यानी क्षीर के रूप में दे देती है। दूसरा निकालती है कसाय रस, जो क्या है? गोमूत्र। वो उस वनस्पतियों का कसाय रस है। मधुर रस निकल गया, कसाय रस निकल गया, बच जाता है भूमि तत्व जो गोमे के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए गाय जो कुछ भी खाती है उसमें से मधुरता को देती है, कसाय को देती है और अंत में भूमि तत्व को प्रदान करती है। इसीलिए अथर्ववेद कहते हैं गोमय वसति लक्ष्मी गौमूत्रे धनवंतरी क्षीरम सर्वौषधीशारम। और किसी गृहस्थ को अगर ये मिल जाए तो कभी बीमार नहीं हो सकता। बीमार पड़ भी गया तो इसी में से उसका निवारण निकल करके आता है। और इसीलिए गाय अद्भुत है, खाती इतना है, देती इतना है। और इसलिए क्या हमने कहा था सौदेह्य है वचन, ये सूरज है, किसी से कुछ नहीं लेती, केवल देती है, केवल देती। तो इस दाता को पहचान ले, ये दाता है, तभी तक मनुष्य की संस्कृति है, तभी तक पृथ्वी है। गाय खत्म हुई ये तो होगा वस्तु तो वजन,
मनुष्य की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाने वाला है। तो इसी के साथ मैं आज के इस संवाद को यहीं पर रोक लेता हूँ। अब फिर कभी मौका मिला, आप लोगों का सामने मिला तो आगे के विज्ञान पर वार्तालाप करूंगा। एक बार फिर से मैं सभी गर्भसिद्ध नेपाल के गर्भसिद्ध के टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप नेपाल के भाई बहनों का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने गाय के विज्ञान को समझने के लिए समय निकाला। धन्यवाद, आभार।